नमस्कार। लाइव लगातार के माध्यम से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में, जो फ़िलहाल आपकी नज़रों में आप देख सकते हैं नालंदा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके पीछे का जितना ऐतिहासिक महत्व है उससे ही कहीं अधिक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। तो चलिए आज लाइव लगातार के माध्यम से हम रूबरू होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं और सांस्कृतिक पहलुओं से, जिसकी वजह से इसकी चर्चा देश विदेश में की जाती है और इसकी वजह से देश विदेश से यहाँ पर लोग आज इस खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय में घूमने के लिए आते हैं। अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में तब्दील हो चुके इस मंदिर प्रांगण में, जहाँ कई सौ वर्ष पहले पूजा हुआ करती थी। जी हाँ, इस विश्वविद्यालय का महत्व न केवल ऐतिहासिक तौर पर है बल्कि जैसे कि मैंने कहा सांस्कृतिक तौर पर भी इसका काफ़ी महत्व रहा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ पहलू है जिसकी वजह से इस विश्वविद्यालय का महत्व सांस्कृतिक तौर पर भी रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि आज जिस तरह से पूरे देश भर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण वजह यह नालंदा विश्वविद्यालय ही रहा है, जिसकी बदौलत यहाँ पर न सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी बल्कि यहाँ से निकलने वाले लोग दूर दूर तक विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और यही वजह है कि इस विश्वविद्यालय के खंडहर में तब्दील हो जाने के बाद बौद्ध धर्मावलंबियों को एक गहरा धक्का लगा था और बौद्ध धर्म के हालांकि माना जाता है कि इस बड़े से विश्वविद्यालय में करीब 10,000 की संख्या में ना सिर्फ छात्र यहाँ पढ़ते थे बल्कि यहाँ पर उनके रहने के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था थी और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए करीब 1,500 की संख्या में शिक्षक हुआ करते थे। और यहाँ पर 7 मठ थे, मठ की भी यहाँ पर स्थापना की गई थी, जहाँ पर छात्रों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता था बल्कि जो वैदिक ज्ञान है उसकी भी प्राप्ति यहाँ पर छात्रों को की जाती थी। और यहाँ पर न सिर्फ बौद्ध धर्मावलंबियों को बल्कि अन्य धर्मावलंबियों को भी शिक्षा दी जाती थी और स्नातकोत्तर की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, जो कि एशिया के 3 बड़े विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का शुमार हुआ करता था। लेकिन इस विश्वविद्यालय की जितनी बड़ी खासियत थी और इस विश्वविद्यालय का जितना बड़ा स्थान था, यही इसके मिट्टी में मिल जाने के पीछे की वजह भी बना। जी हाँ, बख्तियार अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे विश्वविद्यालय को सैनिकों का किला समझकर ढहा दिया था और आग लगा दी थी। और माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि लाइब्रेरी को जलने के बाद उससे निकलने वाला धुआं और उसकी आग की लपटें करीब 1 साल तक ज़िंदा रही और 1 साल तक इस लाइब्रेरी की किताबें जो है वो धू धू कर जलती रही। हालांकि बख्तियार खिलजी के इस किले को इसे किला मानकर ढहा देने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद यह विश्वविद्यालय नहीं रह सका। यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्मावलंबी ही यहाँ पर रुका करते थे, लेकिन फिर विश्वविद्यालय धीरे धीरे वक्त के साथ खंडहर में तब्दील हो गया। 1800 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस खंडहर को खोज निकाला और फिलहाल आपको जो कुछ नज़ारा कैमरे में देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस खंडहर का 10% है। बाकी इस विश्वविद्यालय का बाकी हिस्सा अब भी माना जाता है पुरातत्वविदों के अनुसार कि इस ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। और जब इसकी खुदाई की गई, निकाला गया, तो कई ताम्रपत्र निकले, कई राजाओं के संदेश निकले और बताया जाता है कि गुप्त वंश के राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी ली थी और उन्हीं के द्वारा करीब 100 से 200 गांव दान दिए जाते थे, जिसके भरोसे जिससे मिलने वाले कर से ही यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों का न सिर्फ रहन सहन होता था बल्कि मुफ्त शिक्षा भी दी जाती थी। ढलते वक्त के साथ बिहार का गौरवशाली इतिहास
कहीं ना कहीं ढह गया। और इस नालंदा खंडहर की जब खोज की गई, इसे वापस से पुरातत्वविदों ने निकाला, तब बिहार के ऐतिहासिक महत्व की समझ पूरे देश भर को हुई। और आज यहाँ पर घूमने वाले टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं और इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के महत्व को समझते हैं। हालांकि अभी नालंदा में ही नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण 5 साल पहले किया जा चुका है और वहाँ पर शिक्षा भी दी जा रही है, लेकिन जिस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की समझ यह पुराना खंडहर रखता है, शायद वह दोबारा से वह गौरवशाली इतिहास बिहार के लोगों को ना मिले। और नालंदा जो कि बौद्ध की दूसरी जन्मभूमि मानी जाती है और यहाँ पर माना जाता है कि गौतम बुद्ध कई बार इस विश्वविद्यालय में आते जाते रहते थे, तो इस वजह से भी यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबियों का डेरा हमेशा से बना रहा है। और इसी विश्वविद्यालय की वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में, विदेश भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी संभव हो पाया है। तो इतने गहरे और बेहतरीन गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए यह विश्वविद्यालय फ़िलहाल खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके कुछ अंश आज हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो काफ़ी नहीं है क्योंकि इसका गौरवशाली इतिहास काफ़ी पुराना है। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है आपको नालंदा विश्वविद्यालय के संपूर्ण इतिहास को बताने की, ताकि जिस आज पूरे विश्व भर में जितने बड़े विश्वविद्यालयों की बात की जाती है और सभी विश्वविद्यालय विदेश में मौजूद है, लेकिन हम गर्व से कह सकें कि बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां विदेश से भी छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे और वहां छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। नालंदा का इतिहास जो है अभी से 1600 वर्ष पुराना है, जब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन उससे भी 1000 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले यहाँ मैंगो गार्डन था। बुद्ध यहाँ आया करते थे। अब बुद्ध को 2 शिष्य मिले थे यहाँ पे, शारिपुत्र, मोदगलायन। इसमें शारिपुत्र का बर्थ प्लेस के साथ डेथ प्लेस भी नालंदा था। यहाँ पे अंदर में जाइएगा तो शारिपुत्र का स्तूप देखेंगे। और ये जो पार्ट है, यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी बनाया गया था तो ये वाला पोर्शन गुप्त राजा बनाया, हर्षवर्धन राजा बनाया, पाल राजा बनाया। यहाँ तीनों टाइम का अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग शेप में है। तो एक तरफ से अभी 10% स्पेशन जो मिला है खुदाई में, यह 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो एक तरफ मोनास्ट्री मिला, दूसरा हिस्सा सारा जो है टेम्पल का पार्ट मिला। तो यही 2 पार्ट मिला है, जो कि ये इसके बारे में कहा जाता है यूनिवर्सिटी 12वीं शताब्दी में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, 12वीं शताब्दी में। अब 12वीं शताब्दी में ही एक खंडर बना दिया गया था यूनिवर्सिटी को, तुर्की आक्रमणकारी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। और जब खंडर बन गया 700 वर्ष में, ये धूल मिट्टी प्राकृतिक आपदा भूकंप की वजह से ये ज़मीन दोस्त हो गया, मिट्टी का पहाड़ सा बन गया था। इसके बारे में सारा हिस्ट्री चाइना में मिला। फायान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सब चाइनीज ट्रेवलर थे जिन्होंने इसका हिस्ट्री लिखा था, जिसमें कि वेनसांग की डायरी सीयू की नाम था। उस डायरी को चीफ आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम सामने थॉरो स्टडी करने के बाद इसको उनके डायरी में मेंशन किया हुआ था कि राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में नालंदा सिटी हुआ करता था। इवन उसके बारे में थॉरो स्टडी करने के बाद इस मॉन्ड कमेटी का मॉन्ड था, उसको पहचाना गया 1861-62 में। और डिस्कवर करने के बाद, खोज करने के बाद इसको जो है खुदाई किया गया 1915 to 37 के टाइम में। ऐतिहासिक महत्व के बारे में ऐतिहासिक महत्व, यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, करीब 1-1,500 फैकल्टी थे यहाँ पे, जिसको बख्तियार खिलजी ने ईस्वी सन 435 किया था। उसी समय यहाँ पे मतलब है जो कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ को मतलब लाइब्रेरी से लेकर के पूरे कैंपस को ही तहस नहस कर दिया था। वो जो लाइब्रेरी उधर सामने जो दिख रहा है, वो वहाँ पे लाइब्रेरी जो सारी बुकें रखी हुई थी, करीब 6 महीने तक धुआं हुआ था, बुक जला था, तो लगातार उसी तरह जलते रहा था। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे उसको डरा धमका करके भगा दिया गया था। ये आपका सामने जो मंदिर का शिलालेख यहीं पे था, सब तोड़ फोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। हॉस्टल वगैरह में भी जितने भी स्टूडेंट रहते थे वो सबको जला दिया था, भगा दिया था। यहाँ पे जो भी ये एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया जगह था। आज अगर कहा जाता है कि देश विदेश से भी यहाँ पर हाँ, फॉरेन के भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और बच्चों को खाना फ्री था। और ये बच्चों के लिए एक स्पेशल टास्क दिया जाता था, हर एक 3 महीने पे उनको भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था। और जो भिक्षाटन से जो अनाज मिलती थी लोकल गाँवों से यहाँ पे, उसी से यहाँ पे मेंस
में खाना बनता था, लोग खाते थे, स्टूडेंट फैकल्टी दोनों। अच्छा, तो मतलब अभी कैसा लगता है कि बिहार में हैं पढ़ने के लिए, आज बिहार के छात्र बाहर विदेश का दौरा कर रहे हैं? दुख तो आज भी है कि बख्तियार खिलजी ने बहुत गलत काम किया है कि यहाँ के हायर एजुकेशन को एकदम तहस नहस कर दिया। ये जो हमारा कैंपस था, ये पढ़ाई कर लेकर के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, कुछ के लिए प्रसिद्ध रहे चाहे मत, ये पढ़ाई के लिए ही प्रसिद्ध था, जिसको अब तहस नहस कर दिया कि यहाँ के स्टूडेंट है जो कि बाहर में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और जो कि एक समय था बीसी में ही यहाँ पे पढ़ाई होती थी, यहाँ पे लोकल स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बाहरी बच्चे, मतलब विदेशों से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। अब आज की स्थिति ऐसा हो गया है कि ये पूरा कैंपस ही तहस नहस हो गया। तो और आज बिहार के बच्चों को, तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।